डीपीपीएस ट्राई करी थी? यस मैम, देखे थे क्वेश्चंस। तुम में से कोई अल्टरनेटिंग करंट की क्लासेस के नोट्स क्यों मांग रहा था? मैम वो हमारे उसका नहीं था, किसी और बैच का था। अच्छा, अल्टरनेटिंग खत्म होने वाला है दूसरे बैचेस में। तुम्हारा सिलेबस थोड़ा पेस अप करना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मुमताज, तुमने डीपीपी ट्राई करी थी जो शेयर करी थी? हाँ, मैम हम कभी हम क्या कह रही हो? मैम हम घर पर नहीं थे, मैम गए हुए थे। ठीक है भाई। यस मैम। आज हम लोग, हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, आठ पाँच तक सब ज्वाइन कर लिया करो भाई, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर तुम्हारा ही लॉस है, मेरे समझ में। Let's talk. जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो वाला क्वेश्चन हो गया था? नो मैम, हुआ नहीं था। ठीक है, तो उसको जब हम डाउट डिस्कशन में रखेंगे, ठीक है, उसको डाउट में पूछना। ओके मैम। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत भी नहीं, मतलब फिर भी 10 मिनट तो ले ही लेगा, और एक क्वेश्चन 10 मिनट मतलब बड़ा ही सवाल। ठीक है, देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर स्फेरिकल वाला पढ़ लिया हमने। आज का जो अपना काम रहेगा वो रहेगा एनर्जी स्टोर्ड, हीट लॉस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। समय बचेगा तो हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्जेस भी देख लेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड में देखो क्या होगा भाई, तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है क्यू क्यू। तो ये निकालेंगे कि ये जब कैपेसिटर अनचार्ज होगा, अनचार्ज कैपेसिटर को अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, और बैटरी कितना वर्क डन करेगी उस चार्ज को स्टोर कराने में कैपेसिटर के ऊपर भी। कैपेसिटर इनिशियली कैसा है, इनिशियली तो कैपेसिटर के पास कोई चार्ज ही नहीं है ना, अनचार्ज है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अनचार्ज है, तो जब आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो क्या करेगी भाई, बैटरी के पास तो एक पोटेंशियल है V, तो बैटरी क्या करेगी, यहाँ से DQ चार्ज लेगी, इस प्लेट पे धीरे धीरे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस DQ, नेगेटिव चार्ज ले लिया ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया DQ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये यहाँ पे लाके यहाँ पर सेटअप कर देगी, तो यहाँ पर रख देगी, तो ये माइनस DQ हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक इस कैपेसिटर का वोल्टेज क्या नहीं हो जाता, इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पर हमें देखना क्या क्या है, पहला ये देखेंगे
कि कितना एनर्जी स्टोर किया कैपेसिटर ने। दूसरा देखेंगे वर्क डन बाय बैटरी, कि बैटरी ने कितना काम कर दिया भाई। तीसरा क्या देखेंगे, देखो मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगी डिफिकल्ट लेवल के, तो तैयार रहना। और तीसरा क्या देखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी, हीट लॉस, क्या इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हीट लॉस भी हुआ है। ये बस 3 चीजें हैं, ये 3 चीज अच्छे से समझ ली तो काम सारा बन जाएगा। चलो हाँ, मुझे ही लिखना है सारा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास ये प्लेट है कैपेसिटर्स की, ठीक है, इतनी बड़ी क्यों बना दी, छोटी सी बना दी, जो अभी सर्किट बनाया था वैसा ही। ये अपना कैपेसिटर है, अपना हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C ले लो, ये वोल्टेज V है, ठीक है। मान लो हमने DQ चार्ज स्टोर कराया, जैसे अभी लिया था प्लस DQ माइनस DQ। अब ये DQ चार्ज जो स्टोर कराया है, इसमें हम छोटा वर्क डन निकाल लेते हैं कि बैटरी ने जो छोटा सा वर्क डन किया है DW, वो कितना किया है, ठीक है। तो ये क्या है, DW इज वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है बताओ। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या लिखते हो, VDQ। यस मैम। ये पढ़ा तो है ना, वर्क डन VQ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने छोटा वर्क डन निकाल लिया कि भाई इस छोटे DQ चार्ज को स्टोर कराने में इतना वर्क डन करना पड़ा। अब मान लो भाई मैं कितना चार्ज स्टोर कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब तक हमने ये वोल्टेज V यहाँ पर सेटअप करी, जब तक इसमें टोटल जो चार्ज आया वो कैपिटल Q चार्ज स्टोर हुआ। तो टोटल वर्क डन लिखोगे यहाँ पे, टोटल वर्क डन बाय बैटरी इन, किसमें किया है बैटरी ने वर्क, इन सेंडिंग द चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q चार्ज को घुमाया तो कितना वर्क डन हो जाएगा। आप कहोगे मैम इस DW को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक कर दो, VDQ। इनिशियली बताओ कैपेसिटर के पास चार्ज कितना था, 0। जीरो। फाइनल चार्ज हम कितना स्टोर कराना चाहते हैं, कैपिटल Q। यही चार्ज स्टोर कराना चाहते हैं, यस मैम। V को क्या लिख सकते हो देखो Q इक्वल्स टू CV होता है, तो मैं इस V को क्या लिख सकती हूँ बेटा, Q बाय C। तो यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q बाय C DQ, लिमिट्स लगाई 0 से कैपिटल Q। कितना आया वर्क डन, देखो 1 बाय C बाहर हो गया, ये Q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। कैपिटल Q पुट करोगे तो कितना आया, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2, यही आया। यस मैम। इसको और कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो कैपिटल Q स्क्वायर को एज इट इज रखो, C को क्या लिख सकते हो, देखो 1 बाय 2C। Q को क्या लिख सकते हो, C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। तो ये यहाँ से एक और फॉर्मूला बना क्या, हाफ CV स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला Q स्क्वायर बाय 2C, दूसरा फॉर्मूला आया हाफ CV स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो बेटा बताओ, QV के फॉर्म में निकाल लो। अब देखो आप लिखोगे वर्क डन इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर है ना, C। अब मैं V को क्या लिख सकती हूँ, Q बाय C। अच्छा Q बाय C में तो यही वाला आ जाएगा, QC हो गया, CV हो गया, और क्या बनता है, QV बनेगा। तो C को रिमूव करो, C को क्या लिख सकते हैं, Q बाय V। तो C को मैंने यहाँ देखो इस वाले से Q बाय V लिखा, ये V स्क्वायर है, एक V से V कट गया, तो यहाँ से कितना बना, हाफ Q। तो तुमने जो वर्क डन निकाला ना, देखो तुमने 3 फॉर्म में निकाल दिया। मैं यहाँ लिखती हूँ सारे फॉर्म में, पीछे भी जाऊंगी मेरे को, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C और हाफ Q, ये 3 फॉर्मूले आए। तो ये तुमने सारा रिलेशन निकाल लिया। देखो अगर CV की जरूरत हो तो CV, QV की जरूरत हो तो QV, और QC की हो तो QC। देखो QCV सबके पेयर बना दिए, QC CV QV 3 पेयर। तो ये तुम्हारा क्या वर्क डन है, वर्क डन बाय बैटरी। और बेटा ये वर्क डन बाय बैटरी है, तो बैटरी ने जितना वर्क डन किया होगा, चार्ज कितना स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी इसके अंदर। देखो यहां से आप क्या लिखोगे कि दिस वर्क डन बैटरी, वर्क डन ने बैटरी ने वर्क डन कैसे किया, दिस मैम वर्क चार्ज सप्लाई करके।
किसके एक्सपेंस पे? एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। Yes, ma'am. केमिकल एनर्जी Yes, यूज करा ना, एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई? दिस एनर्जी, हाँ, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। वेरी गुड। हेलो, Yes, ma'am. क्लास में हूं मैं। हाँ, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, बताओ कौन सी फॉर्म में स्टोर हुई है? Chemical energy. अरे कैपेसिटर में कौन सी फॉर्म में स्टोर होगी? Ma'am, electrical energy. potential energy मैम। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोल दो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, स्टोर हो गई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि जो एनर्जी स्टोर हुई है वो भी कितनी हुई है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, यही हुआ है एनर्जी स्टोर। तो यही एनर्जी किस में स्टोर हो गई? तुम्हारे Capacity. कैपेसिटर। अब एक चीज देखो, यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकालते हैं वर्क डन बाय बैटरी का। एक और फॉर्मूला देखना है यहाँ से, वर्क डन बाय बैटरी। इसका एक फॉर्मूला और होता है बेटा वर्क डन बाय बैटरी का। क्या फॉर्मूला होता है? याद रखना, डेल Q इंटू V। डेल्टा Q क्या है मैं यहाँ बताती हूँ, चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल इंटू V। ये कौन के चार्ज है? फाइनल और इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कि कैपेसिटर पे इनिशियली चार्ज कितना था और फाइनली चार्ज कितना आया, वहां से भी वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ Q फाइनल कितना आया तुम्हारे इस कैपेसिटर में? कितना चार्ज स्टोर कराया तुमने फाइनली? Ma'am, half CV. हाफ CV स्क्वायर। तो बेटा एनर्जी स्टोर हुई है। चार्ज कितना स्टोर कराया है? Ma'am, कैपिटल Q, है ना। चार्ज स्टोर कराया है तुमने कैपिटल Q। इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर पे? 0 zero. अनचार्ज था, अनचार्ज था। V क्या है तुम्हें पता है? V क्या है? बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, याद रखना V जो है बैटरी का पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहां से देखो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मेरी बैटरी ने कितना वर्क डन किया है? QV। और ये जो चार्ज स्टोर हुआ है ये कितना स्टोर हुआ है? सॉरी नॉट चार्ज, एनर्जी कितनी स्टोर हुई है? हाफ QV। देखो यहाँ पे देखो, ये एनर्जी स्टोर्ड है ना, Yes, एनर्जी ma'am. स्टोर हुई है कैपेसिटर में। दीज आर द एनर्जी स्टोर्ड। तो ये एनर्जी स्टोर हुई है हाफ QV, लेकिन बैटरी ने वर्क डन किया है QV। तो आधा QV कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हीट लॉस। कहाँ चला गया? हीट लॉस। ठीक है, बाकी का चला गया हीट लॉस में। तो यहां से लिख सकते हो बैटरी ने जो वर्क डन किया वो कहाँ स्टोर हुआ? एनर्जी स्टोर्ड प्लस कहां पर? हीट लॉस में। करेक्ट। Yes. तो अब देखो हीट स्टोर कितना हुआ था? हाफ QV। हीट लॉस, अब चार्ज ये कितना था? QV। तो हीट लॉस भी कितना हो गया? यहां से हीट लॉस कितना आया? हाफ। यही लॉस है। 50% एनर्जी स्टोर हो गई और 50% हीट लॉस हो गई। हीट लॉस का एक और फॉर्मूला जो इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत आसान बना देता है, वो फॉर्मूला जरूर लिखो। हीट लॉस का फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पर तो मैंने एक कैपेसिटर यूज किया है। मान लो तुम्हें 2 कैपेसिटर दे दिए, 3 कैपेसिटर दे दिए, तो तुम्हें कैसे निकालना है वो बोलेंगे। 3 कैपेसिटर लगा देंगे, मैं यहाँ बताती हूँ। ऐसे दे देंगे, ये 2 कैपेसिटर है, यहाँ ये बैटरी है, ये पहले अनचार्ज थे, तुमने इनको चार्ज किया है। बताओ पूरे सिस्टम का हीट लॉस कितना है? ये C1 है, ये C2 है, ये C3। पूरे सिस्टम में कितना हीट लॉस हुआ है? तो तुम्हें क्या करना है? हीट लॉस का क्या फॉर्मूला लगाना है तुम्हें? फॉर्मूला लगाना है हीट लॉस का, देखो समेशन
ऑफ डेल्टा, हाँ, डेल्टा क्यू का स्केयर अपॉन 2c। ठीक है, सिग्मा समझ में आ गया? जितने कैपेसिटर है सबका इंडिविजुअली क्या लिखती जाओ, डेल्टा क्यू अपॉन 2c। डेल्टा क्यू लिखते जाओ, डेल्टा क्यू समझ में आया ना क्या है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। इंडिविजुअल कैपेसिटर पहले C1 का लिख दो, C2 का, और सबका क्या करती जाओ, सबका ऐड कर दो, तो वो तुम्हारे पूरे सिस्टम का हीट लॉस निकल के आ जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक होती है बेटा एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये भी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ने कितना एनर्जी स्टोर किया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तुम्हें बस ऐसे ही याद होना चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, ये तुम्हें बस एज इट इज याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी किसकी, ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो ठीक है। Yes, ma'am. ये बस ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ई जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है बेटा, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये फॉर्मूला है। अब सिर्फ इतना सा थ्योरी है, इसके ऊपर एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और सिर्फ हम थ्योरी जो यूज करेंगे, फॉर्मूले जो यूज करेंगे वो सिर्फ इतने ही रहेंगे। करें आगे काम। एक चीज बहुत ध्यान से समझना, वर्क डन बाय बैटरी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल है। यहाँ पर मैंने जो कैपेसिटर लिया है ये इनिशियली क्या था, अनचार्ज। सवाल को टफ बनाने के लिए तुम्हें कैपेसिटर को चार्ज दे देंगे, ठीक है, कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, उसको तुमने चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया है। अब एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर चार्ज है तो बेटा उसके पास पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, बस इतना बताओ। होगा मैम। होगा, Q इक्वल्स टू CV होता है, Yes, हाँ, Q इक्वल्स टू CV है, कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज आएगा ही आएगा। अब कैपेसिटर के पास सपोज करो कुछ वोल्टेज है V1, ठीक है, बैटरी के पास कुछ वोल्टेज होगी सपोज करो V2। अगर दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। Yes, ma'am. चार्ज फ्लो ही क्यों होता है, वाई चार्ज फ्लो, चार्ज क्यों फ्लो होता है, हाँ, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ड्यू टू द, हाँ, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, इसका मतलब बैटरी दोबारा से चार्ज घुमाएगी कि नहीं घुमाएगी, घुमाएगी। और जब तक चार्ज घुमाएगी जब तक कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल ना हो जाए जितना बैटरी के पास। तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी जब निकालोगे तो याद रखना कि Q इनिशियल 0 नहीं करना, तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल करना पड़ेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए वो इतना कर सकते हैं, बाकी अब हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें थोड़ा, एनर्जी डेंसिटी मैंने तुम्हें बता दी है, क्वेश्चन करेंगे, चलो बेटा करो। याद रखना इस चैप्टर से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। अमनदीप तुम तो पढ़ चुकी हो ना ये सब, तुम्हें तो पढ़ाया है कैपेसिटेंस। Yes, ma'am. तो तुम तो क्वेश्चंस लगाओ जितना हो सके, तुम ऑलरेडी पढ़ चुकी हो बेटा, जितना PYQs लगाओगी उतना ही निखर के आएगा कॉन्सेप्ट। Okay, ma'am. इसके बाद एक ही चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, वो है तुम्हारा मैग्नेटिज्म, उसमें थोड़ा समय लगेगा। आवाज नहीं आ रही, ये किसका, माइक का इशू। एक कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी चार्ज दिस, एनर्जी निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, Half CV square. हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। ऑप्शन ए मैम। हाँ, Option A. कैपेसिटेंस 50 माइक्रो, तो 10⁻⁻⁶, वोल्टेज 10 × 10 कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻⁻³ 3 joule. 3। 25 × 10⁻⁴ वेरी गुड, हाँ, नहीं 5 4 नहीं आएगा, 50 भी है ना,
25 2.5 हो जाएगा ना फिर, 2.5। अब मेरी बात एक और सुनो, अब ये जो बेटा मैंने तुम्हें ये 3-4 फॉर्मूले सिखाए हैं, एक तो हाफ CV स्क्वायर, एक हाफ QV। अब देखो इन फॉर्मूलेस को ना बहुत ध्यान से लगाना। मान लो अगर मेरे पास पैरेलल कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर अगर एनर्जी निकालनी होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। क्योंकि वहां पर वोल्टेज क्या हो जाने वाली है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहने वाली है, कैपेसिटेंस तो गिवन ही होगा। अगर सीरीज में है तो हाफ QV लगाना, क्योंकि सीरीज में Q क्या हो जाता है, सेम। सेम। तो ये वाला फॉर्मूला सीरीज में ज्यादातर लगाया जाता है और ये वाला पैरेलल में, ठीक है। चलो ये वाला करो। रहेगी। Capacitor of capacity has a Q charge. Energy is this. If the charge is increased to 2Q, the energy stored will be. तो भाई एनर्जी स्टोर्ड हाफ Q, इसमें Q स्क्वायर बाय 2C लगा दो। उसके बाद पहले ये option है। W था, W डैश कितना हो जाएगा, आपने 2Q कर दिया इसको, 2Q स्क्वायर बाय, कैपेसिटेंस चेंज ही नहीं हुआ, वो तो सेम ही रहेगा, तो 4Q स्क्वायर बाय 2C। तो ये इसको फिर क्या लिख सकते हो, W, तो W डैश किसके बराबर आ गया, 4 टाइम्स ऑफ W, 4W। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. देखो यहाँ पर है फोर्सेस बिटवीन द प्लेट। ये टॉपिक ठीक है, ये पैरेलल प्लेट में आ जाता है, पर मैं यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि मान लो जैसे हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हैं, प्लेट A और प्लेट B, ठीक है, दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों d डिस्टेंस दूरी पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, EA की वजह से भी है और EB की वजह से भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के सम के बराबर होगी, हमने पढ़ा हुआ है, कितनी होती है, सिग्मा अपॉन इसकी 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है, बट टोटल जो होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैंने मान लिया कि यहाँ इन दोनों के पास जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, इसके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा। अब देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ एक ए वाली प्लेट की बात करूं तो ए वाली प्लेट बी वाले पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली बी वाली प्लेट के पास खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो वाला ए पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है ना F इक्वल्स टू QE। F इक्वल्स टू QE, तो जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, राइट। अब देखो याद रखना, जो प्लेट ए पर फोर्स लगाएगी वही बी पर सेम फोर्स लगाएगी, मतलब फोर्स जो है ए और बी का क्या रहने वाला है, बराबर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, दोनों का सिग्मा भी सेम है, ठीक है। चलो बेटा, मैं सिग्मा को क्या लिख सकती हूँ, चार्ज अपॉन एरिया, Yes, ma'am. ठीक है, और Q को क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा ए, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ए, सिग्मा इंटू ए। अब हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, लिखो F इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा ए
इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आया फोर्स? सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? ओहो सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 2 लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नहीं है ना, एक की लेंगे, दूसरे पर वो फोर्स लगाएगी। तो एक के पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मान लो हम निकालने जा रहे हैं कि ए वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स ऑन बी है, किसकी वजह से? ए की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आएगी? ए की। ठीक है, तो ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप 2, ठीक है। तो सेम फोर्स बी भी ए पे लगाएगी, है ना, बी भी ए पे सेम फोर्स लगाएगी क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। चलो अगर मुझे सिग्मा को क्यू में चेंज करना है तो सिग्मा को आप लिख सकते हो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके में कितना आया? क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन। तो ये तुम्हारे पास फोर्स की 2 वैल्यूज आती हैं, इन्हें याद रखना, एक ये रही और एक। तो सारा का सारा फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला ही क्यू ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ पर जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पर जो फोर्स लगाएगी वही प्लेट दूसरे पर भी सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्लियर है बेटा? ये भी क्लियर है? मैंने यहाँ 2 क्यों लिया, ये 2 क्यों लिया? क्लियर है बॉयज? सिंगल प्लेट की वजह से। बॉयज क्लियर है? ये 2 क्यों आया? क्योंकि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही है, तो एक की ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एक की वजह से सिग्मा बाय 2 है, तो यहाँ पर इसलिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो आगे चलते हैं। फोर्स बिटवीन द प्लेट ये हमने देख ही लिया, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया है। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये फोर्स ऑन द ईच प्लेट, ये तो तुम कर ही लोगे, छोड़ो, ये वाला करो। क्या कह रहा है? 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, 500 वोल्ट तक चार्ज करते हो, देन इट्स प्लेट्स आर जॉइंट टुगेदर थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस कितना होगा? ये कैपेसिटर है, तुमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, इसके पास कुछ वोल्टेज भी है, तुमने अब क्या कर दिया, इन प्लेट्स को चार्ज करके ना एक यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मतलब ऐसे है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा भाई, इसके पास जितनी भी एनर्जी है वो सब कहाँ कहाँ चली जाएगी? इस रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में आ जाएगी ना। यस मैम। तो इसका मतलब जितना एनर्जी स्टोर्ड है, ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सब किस में चला जाएगा? हीट लॉस, सब चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस में तो जितना चार्ज पास होगा वो सब हीट में कर देगा उसको। तो सारा का सारा एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल्स टू द हीट लॉस। तो एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो, यहाँ पे कितना है? हाफ सीवी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c। यस मैम। क्यू स्क्वायर बाय 2c लगा दो। चार्ज हमारे पास 10 माइक्रोफेराड, ये जूल में आएगा आंसर। अच्छा वोल्टेज है तो क्यू स्क्वायर थोड़ी लगा, नहीं क्यू स्क्वायर थोड़ी, हाफ सीवी स्क्वायर लगेगा, हाफ सीवी स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटेंस गिवन है ना, ये 10 कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड 10 टू द पावर -6। वोल्टेज देखो कितने गिवन है बेटा? 500। तो 500 इंटू 500 कितना आंसर आया? 2 इंटू 5 मैम 1.5 125 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 2 4 10 टू द पावर -2 1.5
अब देखो सारी की सारी जो है हीट लॉस में चली गई। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कैपेसिटर 10 ओम का, इस सॉरी रेजिस्टेंस 10 ओम का। ये रेजिस्टेंस चाहे 100 ओम का हो, चाहे 10 ओम का हो, चाहे 20 ओम का हो, चाहे कितना भी रेजिस्टेंस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपेसिटर के पास जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी डिस्चार्ज कर देगा, है ना। जितनी भी उसके पास एनर्जी है वो सारी डिस्चार्ज कर देगा अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इस पर ध्यान मत देना। चलो ये वाला करो, ये इजी इजी कर लो फटाफट फटाफट, फिर अच्छे लेवल की क्वेश्चन। सवाल मैं समझा देती हूँ। कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, बैटरी के साथ पैरेलल में लगाते हैं V पोटेंशियल, distance between the plate is reduced to half at once, assuming that the charge remains the same. Then to charge the capacitance up to potential V again, the energy will be. सिर में दर्द हो रहा है। Capacitor of capacitance. सवाल समझ आ गया। Yes, ma'am. ये एक कैपेसिटर है C कैपेसिटी का, इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया गया। बैटरी जो है V वोल्ट की है। मान लो इनिशियली जो कैपेसिटर की जो प्लेट है इनके बीच में दूरी D थी। अब तुमने क्या किया, इन दूरियों को रिड्यूस कर दिया, कहां पर, हाफ, इनको आधा कर दिया, इसकी दूरियों को आधा कर दिया। कह रहे हैं ये मान के चलो कि चार्ज जो है अभी भी सेम रहेगा, कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं हुआ, इनिशियली जो चार्ज था वही बाद में है। फिर कह रहा है देन टू चार्ज द कैपेसिटेंस अप टू ए पोटेंशियल अगेन। अब वो कह रहा है कि अगर हमने उस चार्ज उसको ये करने के बाद कैपेसिटेंस को दोबारा V वोल्ट पे चार्ज करेंगे तो एनर्जी कितना होगा, कितना बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। तो बैटरी का वर्क डन निकालने का तो एक ही तरीका है, डेल्टा Q इंटू P। अब मेरे को बस एक बात बता दो, क्या चार्ज चेंज हुआ है? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, इनिशियल और फाइनल चार्ज तो सेम ही है। Yes, ma'am. पर हाँ, एक सेकेंड, the capacitor of S22 and battery V is parallel, the distance between the plates is reduced to half। तो इनिशियली कितना चार्ज हो जाएगा इसके पास, Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। इनिशियली इतना चार्ज हुआ, Q इक्वल्स टू CV। Yes, ma'am. अब जब तुम इसको आधा कर दोगे D डिस्टेंस को, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कितना, C होता है A एप्सिलॉन बाय D, तो C डैश कितना हो जाएगा, देखो A एप्सिलॉन बाय D बाय 2, तो D बाय 2 तो 2 ऊपर चला गया, तो जो C डैश आया है बेटा वो 2 टाइम्स हो गया C के, तो मतलब कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, ठीक है। C डैश 2C के बराबर हो गया। अच्छा, तो ये अब इसका नया कैपेसिटेंस आ गया C डैश। तो अब यहाँ पर आप कहोगे कि एक ये कैपेसिटर है भाई, इसका कैपेसिटेंस मैम 2C है, इसको फिर से एक V वोल्ट की बैटरी पे लगाया है ना। अब इसको कितना चार्ज करना है दोबारा से, इसका चार्ज अभी भी कितना रहना चाहिए, Q इक्वल्स टू C. CV। पहले CV था ना, पहले इसका Q CV. CV था, तो तुम Q फाइनल Q इनिशियल के ही बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल था ये CV, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू V। फाइनली कितना हो जाएगा ये, 2A epsilon naught by D. हाँ, चलो फाइनल आंसर निकालो, Q फाइनल आ जाएगा। पोटेंशियल V पर ही लेके आना है, इसको भी V पोटेंशियल पे है। Distance between the plate is reduced to half
at once as if the charge remains the same. Ma'am, option B. हाँ, ये आ रहा है हाफ CV स्क्वायर। Yes, ma'am. देखो Yes, और ma'am. कैसे निकाल सकते हैं द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी और कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज। Yes, ma'am. मैम F इज इक्वल टू क्यू ई है, वहां से भी तो E निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की क्या जरूरत है। देखो मेरा 2Q फाइनल यहाँ पे 2Q हुआ, ठीक है। इनिशियली हमारा ये Q था, बैटरी B है, ये QV हो गया। इनिशियली चार्ज कितना था, इनिशियली चार्ज हमारा CV, हाँ तो ये तो CV स्क्वायर हुआ ना, इससे निकालेंगे तो Q, C भी तो चेंज हुआ है ना। Q final connected to a potential V in parallel, the distance between the is reduced to half, assuming that the charge remains the same. Charge will be same. चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस चेंज होगा। इनिशियली था A एप्सिलॉन CV, रुको ये मेरे पास CV था, बट यहाँ पे मेरा Q फाइनल जो हुआ है वो C डैश हुआ है, और ये भी मुझे B तक ही लेके आना है, ये बनेगा C डैश B CV। ऐसे तो नहीं हो सकता, Q फाइनल सी चेंज हो गया ना। इस 2C को फिर से मुझे चार्ज तो यही लिखना है, चार्ज कितना, अरे क्या कर रहे हो, क्यों तो CV है ना, और कैपेसिटेंस C डैश हो गया 2 C डैश में चेंज आया है सारा का सारा, तो ये कैपेसिटेंस जो हो गया वो नया बन गया 2C, नया कैपेसिटेंस हो गया। तो पोटेंशियल भी चेंज होगा क्या कैपेसिटेंस की वजह से, अगर मैं नया पोटेंशियल निकालूं इसके अक्रॉस कितना आएगा, V डैश इक्वल्स टू कितना आएगा Q बाय 2C, और Q क्या रहना चाहिए, Q रहना चाहिए इनिशियल वाला ही, ठीक है। ये नया V डैश आया है यहाँ से, Q इनिशियल है हमारा CV, और ये मेरा 2C, C बाय, तो नया पोटेंशियल जो बनेगा इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वो V/2 है, नया पोटेंशियल इसके पास आया जो V/2 आया। इसको एनर्जी स्टोर से भी कर सकते हैं क्या, एक बार मैं यहाँ पे देखते हैं, इस वाले से तो नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि इसने चार्ज ही सेम दे दिए। एक सेकेंड, वर्क डन बाय बैटरी मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू इनिशियली एनर्जी स्टोर कितना था हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा हाफ, कैपेसिटेंस कितना हो गया 2C, और वोल्टेज कितना आ जाएगा भाई इसी पोटेंशियल पे है तो V स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 2 से 2 कट गया CV स्क्वायर, ठीक है। और वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये भी तो निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि देखो इसने चार्ज सेम रख दिया, तो ये कितना होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, अगर मैं इससे करूं तो ये कितना आता है हाफ CV स्क्वायर आ गया ना इससे, तो हाँ फिर यही करना पड़ेगा, ये हटा दो। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये निकाल लिया इनिशियली कितना चार्ज स्टोर्ड है, इनिशियली इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी है इस कैपेसिटर के पास, इनिशियली हाफ CV स्क्वायर, बाद में कितना हो जाएगा
हाफ सीवी स्क्वायर भी, बैटरी तो पोटेंशियल वी से ही कनेक्टेड है। फाइनली इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होना है, देखो वी अगेन लिखा है ना, वी अगेन, तो कैपेसिटेंस भी वी हो जाएगा, तो लेकिन सॉरी पोटेंशियल भी वी हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो मैंने निकाला है 2C, तो ये मैंने 2C लिख दिया, तो यू फाइनल आ गया CV स्क्वायर। मतलब अब की बार जो कैपेसिटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो पहले वाले की आधी है, CV स्क्वायर है। तो वर्क डन को मैं ये भी लिख सकती हूँ ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं ना, वर्क डन को, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने बस यहाँ से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दिया, तो आ गया हाफ CV स्क्वायर। एक बार आंसर दूंगा, अरे आंसर तो CV स्क्वायर है भाई, ये तो उन्होंने वही कर दिया डायरेक्ट जो हम कर रहे थे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, 2CV माइनस CV करके। हाफ सी, अच्छा सुनो, हाफ CV स्क्वायर में से CV स्क्वायर घटाओगे तो हाफ ही बचेगा ना, यस मैम। हाफ CV स्क्वायर। अब फाइनली हमारे पास कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा, ये बचा वोल्टेज V स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन ही बकवास दे रखा है इन्होंने। वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा क्यू वी से निकालेंगे, तो इन्होंने इनिशियल फाइनल तो सेम ही बताया है, ऐसे तो हम कर ही लेते कि Q फाइनल वो 2CV हुआ है, पहला वाला CV था, ये V एज इट इज तो CV स्क्वायर हो गया। आना तो इससे भी चाहिए, चार्ज भी सेम होना चाहिए, चार्ज अज्यूमिंग दैट द चार्ज रिमेन्स द सेम, हाफ एट वंस। आधा कर दिया, उस आधे करते वक्त हमारे चार्ज पर भी कोई कमी नहीं आई, चार्ज भी कमी नहीं आई, तो फिर फाइनली पोटेंशियल तो V होगा ना। हम्म, मैम इस क्वेश्चन को आप होमवर्क दे दो, हम घर से निकाल के देख लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, बट ये गड़बड़ यहाँ पे इन्होंने यही करी है ना कि चार्ज भी कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल भी दोबारा कांस्टेंट हो गया, वरना ये CV स्क्वायर तो हमने पहले निकाल ही लिया था, है ना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल करके 2CV, तो फिर एनर्जी से क्यों नहीं आ रहा, हाफ C 2C, 2 से 2 कट गया, CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर, CV में से हाफ घटाएंगे तो हाफ ही आएगा। ओके एक सेकंड रुकना, हमने क्या लिखा था, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट लॉस है, वर्क डन बाय बैटरी निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी स्टोर्ड होता है हमारा, पहले वहां पर देखो अभी तक हम लोग हाफ CV स्क्वायर लिखते आ रहे थे एनर्जी स्टोर्ड, वो कब लिखते आ रहे थे, क्योंकि इनिशियली हमारे उसमें कैपेसिटर के पास चार्ज 0 था, इनिशियली कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ कैपेसिटर में इनिशियल और फाइनल दोनों चार्ज होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी स्टोर जो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल बनेगा, ठीक है, प्लस हीट लॉस, इस तरीके से कंडीशन बनेगी। तो जो U फाइनल माइनस U इनिशियल हमने निकाला है बेटा, ये क्या है, ये है हमारे कैपेसिटर में फाइनली एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई, तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई है, U फाइनल माइनस U इनिशियल कर दिया हमने, तो हाफ CV स्क्वायर अभी भी इतना ही आया, ठीक है। अब वर्क डन बाय बैटरी के लिए यही करना पड़ेगा, डेल्टा Q इंटू V, तो डेल्टा Q मतलब वही है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, है ना, Q फाइनल कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस 2C हो गया, वोल्टेज V ही रहेगी, तो 2CV, इनिशियली चार्ज कितना है देखो CV, तो यहाँ से वो CV स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हीट लॉस कितना हो गया, हीट लॉस हाफ CV स्क्वायर हुआ, आ गया समझ में क्या किया, देखो वर्क, इन्होंने ये जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिया है ना, ये सब ये फालतू का है, ये कंफ्यूजन का
है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो वर्क डन बाय बैटरी अपना वही करेंगे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल इनटू वोल्टेज। तो फाइनली देखो क्या लिखोगे, Q को इक्वल्स टू CV होता है, कैपेसिटेंस 2C हो गया था, देख लिया था 2CV एज इट इज, इनिशियली हमारा CV है, ये V हो गया, तो कितना आ गया, ये CV स्क्वायर आ गया। तो बैटरी ने CV स्क्वायर काम किया है, लेकिन जिसमें से स्टोर्ड कितना हुआ है, हाफ CV स्क्वायर, और हीट लॉस में कितना चला गया, हाफ CV स्क्वायर हीट लॉस में चला गया। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला जब अगर हमारे पास पहले भी चार्ज हो और बाद में भी चार्ज हो, तो ये बन जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, ठीक है भाई। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी जब हमने करा था, शायद लास्ट में भी यही गड़बड़ाई थी, है ना, पर ठीक है, अब सही है। ये कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है कि चार्ज रिमेन्स द सेम। अगर चार्ज रिमेन्स द सेम ही रहेगा तो भाई डेल्टा की तो तुम सबको दिख रहा है कि मैम डेल्टा की तो 0 ही हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर इन्होंने ये स्टेटमेंट यूज कर दी कि चार्ज रिमेन्स द सेम, तो अगर मैं सीधा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल करूं तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैम Q फाइनल Q इनिशियल तो अगर सेम ही है तो ये तो 0 हो जाना चाहिए था। पर एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट ही गलत है, चार्ज का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि सेम होगा। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, बेकार स्टेट, कंफ्यूज के लिए लिखती है, वरना तो कोई कर ही लेते हैं हम लोग इसको पहले ही। अच्छा, और क्वेश्चंस कर ले, ये वाला क्वेश्चन करो, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैपेसिटेंस C है, जिसको इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया है V वोल्ट की बैटरी से, बाद में E/2 से कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कि कितना चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ है, बैटरी ने कितना काम किया है, कितना हीट लॉस हुआ है। करो, समय लो, बहुत प्यारा सवाल है। ये कोई कुछ कह रहा है क्या, आवाज नहीं आती। अरे भाई माइक म्यूट कर लो अपना, वरना मैं तुम सबको म्यूट पे डाल दूंगी। हाँ जी, अब करना कौन करता है ये, अब करके दिखाओ तो। मैम वो लेफ्ट और राइट प्राइमरी था। देखो क्या कह रहा है कि पहले तुम्हारे पास एक कैपेसिटेंस C है, उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब ये चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद इसको दोबारा कहाँ कनेक्ट कर दिया, कैसी बैटरी से, जिसका पोटेंशियल E/2 है। 2 E/2 है। तो ये जो कैपेसिटेंस होगा पहले कितने वोल्ट पे चार्ज हो गया होगा, V वोल्ट पे। कितना चार्ज स्टोर कर लिया होगा इसने, अच्छा V, देखो इसको V लिख लो, मेरे को बार बार E बोलने में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कितना चार्ज स्टोर कर लिया होगा, Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV चार्ज स्टोर कर लिया। अब इसके पास इनिशियली चार्ज है, ये कैपेसिटर के पास इनिशियली चार्ज CV है, इसके पास इनिशियली पोटेंशियल V है, लेकिन तुम्हारी बैटरी जो है ये V/2 की है। अब बैटरी क्या करेगी,
ये V/2 की बैटरी क्या करेगी भाई, ये फिर से चार्ज ट्रांसफर करेगी, है? कब तक चार्ज ट्रांसफर करेगी? जब तक बैटरी के इक्वल बैटरी के इक्वल नहीं हो जाता। तो Q फाइनल कितना हो जाएगा? देखो कैपेसिटेंस तो C रहने वाला है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V/2, तो CV/2। टोटल चार्ज फ्लो निकाल सकते हो तुम, डेल्टा Q कितना हो जाएगा? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल कितना? CV/2, इनिशियली CV था, कितना आ गया ये? माइनस CV/2। CV/2। तो मतलब बैटरी से इतना चार्ज, बैटरी ने इतना चार्ज फ्लो किया है। टोटल वर्क डन बाय बैटरी निकालो, वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? डेल्टा Q इंटू V। बताओ कितना होगा? चलो सही आना चाहिए। डेल्टा Q कितना है? CV/2 माइनस CV/2 हाफ CV/2 हाँ, माइनस CV/2। वोल्टेज कितना है? V। मैंने क्या बोला था? ये V होता है ना, मैंने बोला था V बैटरी का वोल्टेज है। देखो बैटरी के पास अभी फाइनली कितना वोल्टेज है? V/2, तो V/2 लोगे ना, हाँ V/2। तो कितना आंसर आया? माइनस CV²/4। ये इतना काम किया है तुम्हारे वक्त, बैटरी ने इतना काम किया है, ठीक है। अब क्या निकालना है? वर्क डन बाय हीट डिसिपेटेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखती हूँ, देखो वर्क डन बाय बैटरी मैंने तुम्हें किस किस के बराबर बताई है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitor, right? Yes, ma'am. Plus heat loss. Heat loss. अब वर्क डन बाय बैटरी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालोगे? U फाइनल माइनस, हाँ चलो अब हीट लॉस निकालो बेटा, कितना आ रहा है? हाँ जी, Ma'am, V square 4 minus C/4. नहीं CV²/8 CV²/8। देखो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो भाई, इनिशियली कितनी है? हाफ कैपेसिटेंस C, बैटरी V। फाइनली कितना हो जाएगा? हाफ कैपेसिटेंस C, बट बैटरी कितना हो गया? V/2 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो गया? हाफ CV²/8 है, यही आ गई। यस मैम। U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालो फिर, -3/8 CV²। ठीक है, वेरी गुड। ये माइनस हाफ CV², इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो कितना बनेगा? -3/8 CV², ठीक है। तो अभी जो तुम्हें इक्वेशन बताई थी कि बेटा वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लो डायरेक्ट, प्लस हीट लॉस। वर्क डन बाय बैटरी कितना निकाला था? माइनस। -CV²/4। तो याद रखना अब साइन के साथ ही लिखना है, ये -3/8 CV² प्लस कितना बन जाएगा ये? 8 एलसीएम ले लो, -2 CV² प्लस 3 CV² कितना आ गया?
CV स्क्वायर बाय 8, यही आया। Yes, ma'am. अब देखो, अब मैंने तुम्हें एक सबसे आसान तरीका, ये तरीका हो गया हीट लॉस का। ऐसे सवालों में ये हीट लॉस का तरीका ये हो गया। एक मैंने तुम्हें बताया है हीट लॉस का तरीका, क्या? डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2C करने का। और डेल्टा क्यू स्क्वायर तुमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक लाइन में निकाल लिया। यहाँ कितना निकाला है भाई? डेल्टा क्यू CV बाय 2। यस ठीक है, यहाँ लिखो CV बाय 2, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 1/2। कितना आ गया ये देखो, CV स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 4. मल्टीप्लाई 1/2C। अच्छा, ये भी C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक C से एक C कट गया, कितना आ गया? 1/8 CV। स्क्वायर में या तो ये निकालो, बैटरी का काम निकालो, एनर्जी स्टोर निकालो, मतलब चेंज, फिर हीट लॉस निकालो। और एक है सवाल, अगर हीट लॉस का है तो सिर्फ निकालो क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल निकालने का तरीका है CV। कैपेसिटेंस कभी चेंज नहीं होता। कैपेसिटेंस जब चेंज होगा, जैसे अभी दूसरा सवाल देखा था जिसमें D को चेंज किया था, जब डिस्टेंस चेंज करते हैं जब कैपेसिटेंस चेंज होता है। ठीक है, तो वहां पर Q तुम्हारा हो जाएगा, अभी जैसे देखा था 2CV हो जाता है चेंज करने में। यहाँ पर पोटेंशियल की वजह से चेंज हुआ है तो पोटेंशियल V/2 हो गया, है ना। तो कितना आसान हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया हीट लॉस का, है ना जी। Yes, ma'am. यस सर यस मैम अब एक सबसे प्यारा सवाल इस हीट लॉस पे, अगर मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने नोट के तो रखा था तुम लोगों के लिए। हीट लॉस का एक क्वेश्चन, ठीक है, मिल गया। ठीक है, ट्राई करना है। पता नहीं चाहिए। ठीक है, ये 30 वोल्ट का है, सबके कैपेसिटेंस दोनों, म्यूट कर लो 2 मिनट। सबके कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड है। ठीक है, यहाँ पर एक तुम बोल लो पहले, क्वेश्चन भी नहीं लिखने देते। यहाँ एक स्विच है, ये एक स्विच है। सवाल है कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट। जब इस स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा, स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें क्या क्या निकालना है? उसके बाद तुम्हें निकालना है, हाँ हाँ बोलो, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, हीट जनरेटेड, फोर्थ अमाउंट ऑफ चार्ज। बस तुम यही कर, फोर्थ 3 ही करो। देखो, अगर ये क्लोज हो जाएगा तो होगा क्या, स्विच, अच्छा मैंने स्विच ही गलत लगा दिया, अगर ऐसा होगा तो फिर तो सब जीरो ही हो जाएगा। तुमने से किसी ने नहीं पूछा ऐसे, स्विच यहाँ लगा हुआ है, इसके ऊपर। बहुत प्यारा, बहुत आसान सवाल है, स्विच लगा के इन्होंने सब गड़बड़ कर दी।
सिर्फ एक कौन सा सर्किट, कौन सा कैपेसिटेंस एक्टिव रहेगा इसमें? अगर ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो यहाँ से जो भी क्यू आएगा वो सब इसमें चला जाएगा, स्विच वाले में। यस मैम। ये Yes, madam. शॉर्ट सर्किट हो गए, तो यानी तुम्हारे पास एक यही वाला कैपेसिटेंस बचेगा। तो ये सर्किट वैसे ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये 2 माइक्रोफैराड है। अब मेरे को आंसर चाहिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो बताओ, कितना चार्ज फ्लो हुआ है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कहां से? थ्रो बैटरी, थ्रो द बैटरी। मिल गया, जो मेरे को क्वेश्चन चाहिए था मिल गया। यस, आई वांट दिस क्वेश्चन। ये करो बेटा, एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा। मैम अमाउंट ऑफ चार्ज इसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज दिया है? देखो कितना चार्ज देगी बैटरी, Q इक्वल्स टू CV। सिंपल बात, C कितना है? 2 माइक्रोफैराड। मैम बी एस when the switch is closed। करें, हम करें सॉल्व। यस मैम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, कि बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं बिफोर क्लोजिंग, कि क्लोजिंग से पहले क्या था। भाई क्लोजिंग से पहले तो सारे ही एक्टिव है ना? क्लोजिंग से पहले तो सारे कैपेसिटेंस एक्टिव रहेंगे। तब ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये सब दो है, ये 2 है। तो अभी देखेंगे कि कितना चार्ज आएगा। तो सी इक्विवेलेंट निकालो सबसे पहले। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? ये 2 और 2 कितने बन जाएंगे? 4, और 4 और 2 कितने बन जाएंगे? 8/6। 8/6 यानी 4/3 है, 4/3 माइक्रोफैराड बन गया ये। तो मैं अब यहाँ पर एक ही कैपेसिटेंस लगा दूं, इतना 4/3 माइक्रोफैराड का। ये मेरी बैटरी होगी, बोलो है कितने वोल्ट की? 30 वोल्ट की। कितना चार्ज आ जाएगा? Q इक्वल्स टू CV। C कितना है भाई? 4/3। बैटरी कितनी है? 30। कितना आ गया चार्ज? 40 माइक्रो कूलम आ गया इनिशियली। यस मैम। इनिशियली एनर्जी स्टोर कितनी आ जाएगी? एनर्जी स्टोर, सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। हाफ CV स्क्वायर, हाफ कैपेसिटेंस में 40 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना है? 30 × 30। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो? 2 से ये कितने पे कट गया? 20 पे। 3 2 3 9 9 2 18। मैम कैपेसिटेंस 4/3। हाफ CV जी, हाफ C है। मैंने ये C तो कितना आया है मेरा? 4/3 आया है ना? 4/3 × 10⁻⁻6। अब करो, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया बेटा। कितना आया है? 6 × 10⁻⁻, तो हट जाएगा -4। ठीक है, आ गया ये। ये तो बिफोर क्लोजिंग हमारा सिस्टम ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है,
आफ्टर क्लोजिंग कैसे कैसे चलेगा? आफ्टर क्लोजिंग में मैंने बताया था कि एक ही रह जाएगा, बाकी सब शॉर्ट सर्किट हो गए। ये 30 वोल्ट, वो कितना था, 2 माइक्रोफेराड का रह गया। तो अब चार्ज, अब फाइनली चार्ज देख लो कितना आएगा। अब क्यू फाइनल कितना आएगा इस पे, देखो ये 2 माइक्रोफेराड ये वाला है, ये ध्यान देना। इस 2 माइक्रोफेराड पे क्यू इनिशियल पता होना चाहिए। तुमने जो क्यू निकाला है ये तो पूरे सर्किट का आया है ना, तो पर इस पे भी टोटल ही रहेगा। मान लो यहाँ से यहाँ पर क्यू बन गया, यहाँ से क्यू टू गया, इस पर फिर भी टोटल क्यू चार्ज ही रहा। इजी हो गया तुम्हारे लिए, तो मतलब अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पास वोल्टेज निकाल लो, कितना हो जाएगा भाई, V इक्वल्स टू क्यू बाय सी, V इक्वल्स टू क्यू बाय सी। ठीक है, क्यू कितना है इस पे, टोटल चार्ज आया है 40, सी कितना है 2, तो वोल्टेज कितना आया है इसके पास 20 है ना, 20 वोल्ट। तो इसके पास जो वोल्टेज आया है वो 20 वोल्ट आया है, ठीक है। और इस कैपेसिटेंस के पास जो चार्ज आया है वो इनिशियली कितना आया है, 40 माइक्रो कूलम। फाइनली क्या लिखोगे, Q इक्वल्स टू CV लिखोगे, कैपेसिटेंस तो 2 ही है, वो अब वोल्टेज कितनी है 30, तो अब कितना चार्ज हो गया भाई 60 माइक्रो कूलम। तो अब चार्ज फ्लोन कैसे निकालोगे, डेल्टा Q विच इज Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 60 माइनस 40 करेंगे मैम, कितना आ गया 20 माइक्रो कूलम आ गया। अगर इस तरीके से भी आ जाए क्लोज में, अगर देखो अब की बार जेई नीट का पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए, तो जेई में तो मान के ही चलो ये डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिस में रहेंगे तो समय नहीं लगेगा, फटाफट कर लिया ना, एनर्जी स्टोर निकाली फटाफट, उसमें पता चल गया इस वाले 2 शॉर्ट सर्किट हो गए, ये 2 हट जाएंगे, बस यही रहेगा। तो चार्ज इसी का लिखो, इनिशियली चार्ज, है ना। यस मैम। अब ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर सुनो, ये चार्ज नहीं, वो छोड़ो फिर लेंथी हो जाएगा। हो गया, पहला सवाल हमने निकाल लिया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी 20। एनर्जी सप्लाई निकाल लोगे, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कैसे निकालोगे, हाफ CV स्क्वायर। हीट जनरेटेड तो 1 सेकंड का काम है, अब डेल्टा Q स्क्वायर बाय 2C करके है, आ गया हीट जनरेटेड, बस हो गया काम। एनर्जी सप्लाई निकालना है, बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी है, वो कैसे हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल कर लो, बोलो ठीक है, हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. P ठीक है, तो हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तुम U फाइनल माइनस U इनिशियल कर लेना, उतना एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया होगा, ठीक है। हो गया आसान काम। अब एक क्वेश्चन और है बहुत प्यारा, वो करना, अगर वो तुमने सही कर दिया उसमें कुछ नहीं निकलवाऊंगी, हीट लॉस है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक हीट लॉस निकालना है बस, और समय ले लो, पर मेरे को आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। अभी तो ठीक है, क्वेश्चन, बैटरी है 30 वोल्ट की, यहाँ एक कैपेसिटेंस C है, देखो फिर स्विच आ गया, फिजिक्स स्विचों का बड़ा काम। यहाँ एक बैटरी है फिर से 60 वोल्ट की बैटरी है, याद है। यहाँ एक कैपेसिटर है, फिर से यहाँ एक बैटरी है 30 वोल्ट की, ये कनेक्शन है। टोटल कैपेसिटर कितने हैं, 2, एक तो ये C और ये भी कैपेसिटेंस C, ठीक है। C का वैल्यू रख लो 2 माइक्रो फेराड। सवाल क्या है, फाइंड द हीट डिसिपिएटेड इन द सर्किट आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। देखो तुम्हें डिफिकल्ट तो नहीं लग रही बेटा, समझ में आ रही मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, फाइंड द हीट डिसिपिएटेड इन, अब देखो ये इन द सर्किट है, अब ये पूरा सर्किट आ गया,
in the circuit after close the switch. कर दो मेरे बेटा। जैसे ही स्विच, पहले देखो इनिशियली स्विच के बिना क्या हो रहा है, तुम्हें जब जब हीट दिखे तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्या, क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल निकालने का। अगर सिर्फ हीट पूछी जाए तो यही टारगेट रखो, और हीट ही से ही सवाल आते हैं। क्यू फाइनल और क्यू इनिशियल देखो, अगर स्विच ओपन है इनिशियली तो ये तो रिमूव हो जाएगा, तो सिर्फ ये दो कैपेसिटर बनेंगे। बोलो सी सी, ये 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों सेल सीरीज में है कि पैरेलल में है? These two cells are in series or parallel? सीरीज में है ना सारा सर्किट? यस मैम। क्या ये सारा सर्किट सीरीज में ही है? मुझे ये बताओ, ये 30 वोल्ट और 30 वोल्ट क्या सही कनेक्टेड है? ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, सीरीज में मैंने बताया बेटा ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए। क्या ये सही कनेक्टेड है? नो मैम। नो मैम। तो नो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा बिफोर क्लोजिंग द स्विच? जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ भाई। सेल वाला याद करो ना, अगर इस तरीके से होते 30 30 30 तो ऐड कर देते, अगर पोलैरिटी उल्टी होती तो माइनस कर दोगे, तो वोल्टेज कितना आ गया? जीरो। वोल्टेज ही नहीं है तो कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना? जीरो। बस इनिशियली कुछ है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है, तो मतलब जो फाइनल चार्ज आएगा वो हीट में रख दो, उसका आंसर तुम निकाल लोगे। अब इसको अब क्लोज करो, फिर देखो कि कितना बैटरी बनेगा इक्विवेलेंट, करो। आओ, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। यही बना 30 60 30 2 2। बताओ, हाँ ठीक है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा बेटा? अगर मैं मान लेती हूँ ये मेरी रेफरेंस लाइन 0 वोल्ट की है, देखो ये सब 0 पे, क्योंकि सब नेगेटिव नेगेटिव है, 0 हो गया बेटा। ये 30 बनेगा, ये 60 बनेगा, ये 30 बनेगा। इस वाले 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट का मैम। इस वाले के अक्रॉस भी कितने का है? 30 वोल्ट का। मैं नाम दे देती हूँ इसका C1 और C2, ठीक है। C1 के अक्रॉस Q कितना आया मैम? फॉर्मूला होता है C इंटू V, तो C 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 30, तो 60 माइक्रोकूलम। दूसरे के अक्रॉस भी कितना आएगा मैम? कैपेसिटेंस 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, याद रखना दिस V इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये 30 कितना आ गया? 60 माइक्रोकूलम। इनिशियली चार्ज है नहीं, फाइनली निकाल चुके हो। अब तुम्हारे पास हीट लॉस का फॉर्मूला है क्या? डेल्टा क्यू बाई। अब भी तुम्हारे पास एक और चीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, क्या? यहाँ पर कितने कैपेसिटेंस है? 2, तो यहाँ सिग्मा लगाना। तो पहले एक की तरफ डेल्टा क्यू कितना आया मैम? 60/2 अपॉन 2 इंटू कैपेसिटेंस 2। दूसरे के पास भी चार्ज यहाँ पर 60 हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस उन्होंने चेंज किया नहीं, अपॉन 2 इंटू। चलो अब समझ में आया ये समेशन का मतलब क्या है? जितने कैपेसिटेंस होंगे सबका फाइनल चार्ज अपॉन में उनके अक्रॉस जो भी कैपेसिटेंस आएगा वो लिखते जाओ।
क्या आंसर आया है फाइनली? मैम 1800। ठीक है, अब देखो ये माइक्रो भी होगा यहाँ पे, माइक्रो माइक्रो तो 1.8 मिली जूल आ रहा है, देख लेना। 1800 आ रहा है, मतलब समथिंग कहीं पे पावर्स का कुछ होगा। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, आ गया। यस मैम आ गया। पक्का कि यूं ही बोल देते हो ऐਵੇਂ ही? मैम आ गया, मैम अभी किया है। तो बेटा ऐसे सवाल भी आए तो देख के घबराना नहीं। मान मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्विच का है, तो तुम्हें पता है स्विच का क्या करना है आफ्टर क्लोजिंग। और स्विच से तो मैं मेरा आपकी बार मेरे को लग रहा है कि स्विच से सवाल 101% आएंगे। तो स्विच के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना, बिफोर और आफ्टर में कैसे सवाल करोगे। डन। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड वही, फिर एनर्जी निकालो फलाना, वर्क डन बाय बैटरी, वो नहीं करते। ये अपना आसान तरीका। तो बेटा बहुत है, हम कल या तो पीवाईक्यूज दूंगी, वो तुम कर लेना। अभी एक काम करते हैं, पीवाईक्यूज ओपन ही कर लेते हैं, कर लेते। अब तुम डाउट पूछ लो या फिर मैं पीवाईक्यूज कराती हूँ अब तुम एक आध और। पीडीएफ ही होगी क्या? क्या हुआ? डाउट नहीं आते कुछ भी तुम्हारे अंदर? हाँ बेटा डाउट पूछ लो एक दो, या फिर मैं और तुम्हें क्वेश्चन ही कराती रहूं। देखो कैपेसिटेंस की पीवाईक्यूज है यहाँ पे, मैं तुम्हें बता देती हूँ। चलो हाँ, घबराना मत, फिजिक्स में गिनी चुनी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। कभी डर जाओ। 2025 के देख रहे थे। फिफ्थ करो, फिफ्थ क्वेश्चन करो। लास्ट की क्लास तक 20 ही बच्चे रह जाते हैं। अगर तुम्हें लगे कि डिफिकल्ट लेवल जा रहा है तो बता देना, मैं ये जो क्वेश्चंस जो लास्ट में कराए इससे नहीं कराया करूंगी। हाँ बेटा। हाँ राजविंदर बोलो। ये फेक वाला है क्या राजविंदर? Yes, ma'am. अमनप्रीत तुम अपने नाम से आया करो, तुम अमनप्रीत के नाम से आया करो। अमनप्रीत तो दिखी नहीं रही, चली गई शायद। अमनप्रीत
प्रतीक समझ में आती है चीजें बेटा? प्रतीक आती है मैम ये। देखो, खुद से प्रैक्टिस तो बेटा करनी ही पड़ेगी। अगर टीचर्स के भरोसे रहोगे तो आप क्लास में समझ में आ जाएगा, पर क्लास के 2 दिन बाद ही भूल जाओगे। मैं बता रही हूँ, क्लास के 2 दिन बाद कुछ नहीं याद रहेगा अगर साथ के साथ रिवीजन और क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो। जेई तक 4 महीने तो बहुत दूर की बात है, 4 दिन बाद ही भूल जाओगे। ओके मैम। किसी का आंसर आया? सौम्या भी नहीं आई कई दिनों से। मैम 86। 86 आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें? फिफ्थ ना? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही। किसने बताया? ये रुबिंदर। वेरी गुड रविंदर। रविंदर समझ में आता है क्लास में? हाँ जी। बहुत अच्छा। देखा, रविंदर ने लगा लिया सॉल्व क्वेश्चन। बहुत बढ़िया रविंदर, वेरी गुड। कहता है कि 3 कैपेसिटर्स हैं भाई, पैरेलल में लगाए गए हैं। एनर्जी स्टोर निकाल दो। कितना एनर्जी स्टोर करेगा? नहीं, पैरेलल में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ई है। अगर उनको सीरीज में लगाते हैं तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा? तो पैरेलल में निकाल लो। पैरेलल में हाफ सीवी स्क्वायर लगा सकते हो, मैंने तुम्हें सिखाया था। वोल्टेज गिवन है 100, कैपेसिटेंस गिवन है, सबका अलग अलग निकाल लो एनर्जी, ऐड कर दो। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? क्यू स्क्वायर बाय क्यू वाला लगा लो। ठीक है, सबके साथ सेम चार्ज आएगा। सी इक्विवेलेंट निकाल लो, वोल्टेज गिवन है, ऐड कर दो। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर तुम आज की क्लास के बाद ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे ना, फिर मेरे से मत बोलो भाई। इतना टफ लेवल पे जाके ये मीडियम लेवल तक के सवाल बनने चाहिए। आंचल क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन? आंचल बताओ, दीप्ति क्यों नहीं बना? बोलो। बन गया था? मैम हम कर रहे हैं। इशिका तुम भी करो। यस मैम। मनदीप पूरी क्लास क्यों नहीं करके गई?
ठीक है, मैं भी शेयर कर दूंगी तुमसे 2025 के PYQs। उसमें एनर्जी वाले जितने भी क्वेश्चन है ना सारे लगा लेना बैठ के, ठीक है एवरीवन। Yeah. बिना सवाल लगाए तो कुछ नहीं होगा बेटा।